मेरे पास तीन चार ऐसे सवाल है जो आपको इस वीडियो के एंड तक दे देना है मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मेरे पास पहला सवाल है कि आप लोग बताओ कि इस टाइप की परफॉर्मेंस से क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी। कल का जो मैच हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच, उस मैच में जो प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन से क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े टीमों के साथ इंडिया फंस जाएगी, फंस सकती है? इसमें स्पिनर और फास्ट बॉलिंग प्लस बैटिंग जो टाइप की हुई है कल, क्या आपको लगता है कि ये 100% इंडिया की फुल फ्लेड बैटिंग थी, ये पूरा प्रदर्शन था? आपको ये लगता है? तो लगता है तो कमेंट सेक्शन पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे दो कि भाई क्यों लगता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा एक एक बात, जहां पे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि दोस्तों मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं हुआ है कल। क्यों सही नहीं हुआ? पहली बात मैं स्टार्ट करता हूं बांग्लादेश की इनिंग से। बांग्लादेश बैटिंग करने आई, बैटिंग करते हुए 35 पे 5 थे, बहुत शानदार बॉलिंग। मोहम्मद शामी, उसके साथ साथ अक्षर पटेल और उसके साथ साथ हमारे हर्षित राणा, तीनों ने शानदार बॉलिंग करी। लेकिन उसके बाद जो मिडल ऑर्डर आता है, मिडल मतलब मिडल टाइम होता है ना, जहां पे 10 ओवर की बात होती है, 15 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक के बाद, जिस तरीके से भाई साहब वहां पे स्पिनर को कठिनाई का सामना करना पड़ा है, जिसमें चाहे वो अक्षर पटेल ने 2 विकेट तो निकाले, उनका हैट्रिक भी मिस हो गया, लेकिन दोस्तों उसके बाद ना किसी भी स्पिनर को ऐसा फील नहीं हुआ कि वो परेशान कर रहे हो। इंडियन वाले इंडिया इंडिया की तरफ से परेशान हो रहे हो। कुलदीप यादव के एंड से तो बिल्कुल कोई कोई परेशान नहीं हो रहा था, क्योंकि आराम आराम से वो रन निकाल रहे थे। 35 पे 5 थे और उसके बाद 189 पे 6 विकेट हुए थे। तो ये एक कंसर्न है। क्यों कंसर्न है? क्योंकि भाई दूसरे टीम जो आएंगे, हम सेमीफाइनल में तो पहुंचेंगे दोस्तों, ये 100% लिख के ले लो, लेकिन सेमीफाइनल तो पहुंचेंगे ना। जब सेमीफाइनल में कोई बड़ी टीम आ जाए, जिसमें कोई सा भी टीम हो, उसके बाद वहां पे क्या होगा भाई? अगर ऐसे ही सपोज सामने वाली टीम टारगेट दे रही है और हम बॉलिंग कर रहे हैं और मिडल में कोई विकेट नहीं निकाल पा रहा है, सपोज वहां पे भी पहले इनिशियल भी कोई विकेट नहीं गई, स्टार्टिंग में 10 ओवर तक वो खेल गए, तो उसके बाद अगर स्पिनर भी ऐसी बॉलिंग करे, जो हमारे मेन स्पिनर है कुलदीप यादव, उनके हाथ से बॉल तो छूट रही थी लेकिन विकेट का नामो निशान नहीं था। ये एक कंसर्न है। दूसरी कंसर्न भाई साहब, जिस तरीके की पिच हुई थी कल, जो बैटिंग करते हुए इंटेंट तो दिखाया रोहित शर्मा ने, ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत करी, उसके साथ साथ शुभमन गिल भी शानदार तरीके से खेल रहे थे। लेकिन 10 ओवर के बाद आप लोगों ने देखा जिस तरीके से कंट्रोल किया है बांग्लादेशी स्पिनर ने इंडिया के विरुद्ध, और जो पिच हुआ था उस टाइम पे, आप लोग सोच लो वहां पे कोई दूसरी टीम होती जिसमें अच्छे स्पिनर हो, राशिद हो, या तो ऑस्ट्रेलिया से कोई एडम जाम्पा हो या कोई और हो, उस कंडीशन में क्या हम ऐसे मतलब जीत पाएंगे? क्या बैटिंग ये फुल फ्लेज्ड है? क्या ये बैटिंग सही है इंडिया की? मुझे नहीं लगता भाई। ये वहां तो शुभमन गिल खड़े थे इसीलिए हमने जीत लिया। वहां तो शुभमन गिल एंड तक खड़े थे, वो धीरे धीरे करके रन आगे ले रहे थे, क्योंकि वहां पे टाइम था, क्योंकि वहां पे स्कोर कम था। लेकिन यही स्कोर अगर 280 होता, 295 होता, तो क्या हो जाता? प्रेशर आ जाता, प्रेशर आ जाता और हम वहां पे लड़खड़ा जाते। यहीं पे भी ऐसा हो रहा था। बहुत आनंदे तरीके से नहीं खेला, मतलब कॉन्फिडेंट कोई नहीं था, कोई कॉन्फिडेंट मुझे नहीं दिखाई दिया कि भाई साहब हम शॉट जो खेल रहे थे, केएल राहुल आए और जो छक्का मारने चले थे, वो तो भाई उसने, अली ने पकड़ी नहीं कैच, इसीलिए वो कैच ड्रॉप हो गया। ये एक बात है। विराट कोहली का फॉर्म कब आएगा 3 नंबर पे, ये दूसरी कंसर्न है। और तीसरी बात जो बॉलिंग में मुझे लगती है, सामी बहुत शानदार बॉलिंग, बहुत 200वां विकेट उनका, कंग्रेचुलेशन। और दोस्तों आप लोग भी नीचे कमेंट करते रहना और वीडियो को लाइक करना। लेकिन मुझे सामी से कोई परेशानी नहीं है, उनका एक्सपीरियंस है। हर्षित राणा इनिशियल बॉल करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों
उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने जहां तक देखा है वो न्यू बॉल से विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं और रन भी अच्छे खासे दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहा था। कल तो एक विकेट उन्होंने न्यू बॉल से निकाला, लेकिन जो एंड में डेथ ओवर में हर्षित राणा शानदार कर रहे हैं। और हमने बहुत समय से ये कहा कि भाई साहब हमारे पास जैसे स्टार्ट जैसे लेफ्ट हैंड सीमर्स क्यों नहीं है हमारे पास। जब अर्शदीप सिंह T20 के नंबर 1 गेंदबाज वहां पे बैठे हुए हैं तो उनको क्यों भाई साहब आगे बढ़ा के सही तरीके से खिलाया नहीं जा रहा। ये एक बड़ी क्वेश्चन है, ये बड़ी क्वेश्चन है। और क्या उनको फिर अब देखो, अब हर्षित राणा खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि टीम चेंज होगी पाकिस्तान के विरुद्ध, नहीं होगी। लेकिन दोस्तों क्या अब हर्षित राणा वही मतलब जो परफॉर्मेंस दे पाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो बड़ा मैच है। अगर वहां पे पाकिस्तान जो अब घायल शेर हो चुकी है उनके लिए डू और डाई का मैच है ये। डू और डाई में अगर वो आके शानदार तरीके से खेल दी, स्पिन भी अच्छे खेलने वाले बैट्समैन है उसमें, साउथ शकील है, मोहम्मद रिजवान है, ये लोग जो मिडल में, बाबर आजम भी घबराते नहीं है स्पिन से, थोड़ा धीरे खेलते हैं। ऑब्वियसली किंग है लेकिन किंग की तरह नहीं खेल रहे भाई साहब, उतना उनके पास हिम्मत नहीं है। लेकिन भाई साहब वो स्पिन को अच्छे खेलते हैं, आउट करना उनके लिए एक मुश्किल है। क्योंकि कुलदीप यादव जिस प्राइम टाइम से गुजरे थे वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फ्लैट हो गया। वो जब से इंजरी से वो वापस आए ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई साहब वो सही से रिकवर हो रहे हैं स्पिन में, स्पिन डिपार्टमेंट मुझे तो वही वीकनेस दिखाई दे रही है। तो इसके चलते मेरे पास ये सवाल थे कि भाई साहब ये इंडिया मतलब यही है इंडिया का पूरा जो जोर लगाना चाहिए, इतना ही जोर है, इतना ही दम है, या हम थोड़ा सा दम ना थोड़ा कम करके खेल रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि बैटिंग में भी थोड़ा सा दिखाना चाहिए और साथ ही साथ पिच रीडिंग में भी। जैसे कल बांग्लादेश ने सही तरीके से रीड किया था, उन्होंने पहले बैटिंग करके अगर वो थोड़ा सा स्कोर ना कम से कम 260-70 होता तो भारत के लिए वही स्कोर परेशानी का सबब हो जाता और परेशान हो जाते हम लोग। क्योंकि वहां पे KL राहुल भी आउट हो गए थे, वो तो कैच ड्रॉप किया एक फील्डर ने, अली ने, लेकिन ऐसा ही चांस दूसरे टीम नहीं देंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग फैन हो, आप बताओ कि विराट कोहली का कब आएगा फॉर्म और कब होगा। और क्या स्पिनर इतने सारे हैं, लेकिन ऐसा फील हुआ कि उस ग्राउंड में स्पिनर का ना बोल वाला होना चाहिए। फर्स्ट इनिंग में नहीं हो रहा था, सेकेंड इनिंग में भाई साहब सही तरीके से हो रहा था। आप लोग स्टैट उठा के देख लो, वहां पे बांग्लादेशी स्पिनर ने बहुत सारे डॉट बॉल करे, बहुत सारे, बहुत परेशानी, इतने ज्यादा विकेट के सामने उन्होंने बॉल करा है। विकेट टू विकेट बॉलिंग बोलता है ना, वो किया है बांग्लादेश के प्लेयर्स ने। तो दोस्तों इतना ही था वीडियो, मेरे पास इतना ही था सवाल और आपको भी आगाह करने के लिए मैं आया था। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दूसरे वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं भी चलता हूं दोस्तों।